नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशय राठौर हूँ। भोपाल में लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हर्निया क्या होता है, क्यों होता है और इसका डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है, इसके क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हर्निया का ट्रीटमेंट क्या है और किस किस तरह के ऑपरेशंस इसमें होते हैं। दोस्तों, हर्निया बहुत सारे लोग इस तरह से आपको बताते हैं, यूट्यूब वीडियोस पे भी आपको जानकारी मिलेगी कि हर्निया बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो सकता है या सिर्फ दवाइयों से या सिर्फ योगासन वगैरह से ठीक हो सकता है। दोस्तों, ये बात एकदम गलत है। इसके जो हर्निया का परमानेंट और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है, ट्रीटमेंट सॉल्यूशन है, वो केवल और केवल सर्जरी है। इसमें कोई दूसरा कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हर्निया एक डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट को ठीक किए बिना या इस डिफेक्ट को बंद किए बिना या इसको ऑब्लिटरेट किए बिना आप इसके डिसेंट को नहीं रोक सकते। इससे जो आते हैं या कंटेंट इसका बाहर आ रहा है पेट के अंदर से, उसको आप नहीं रोक सकते। आप अलग अलग प्रक्रियाओं से इस सैक को अंदर कर सकते हैं, बट जैसे ही आप वापस खड़े होंगे या वापस थोड़ा भी प्रेशर एब्डोमिनल वॉल पे पड़ेगा, वो स्वेलिंग वापस धीरे धीरे आने लगेगी। दोस्तों, हर्निया का ऑपरेशन कराना क्यों है? दोस्तों, हर्निया का ऑपरेशन इसलिए कराना है कि ये धीरे धीरे आपकी डिफेक्ट साइज़ को बढ़ाता जाएगा, कंटेंट धीरे धीरे बाहर आता जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे केसेस मैंने ऑपरेट किए हैं जो कि बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है, 10 साल से 15 साल से हर्निया होता है, तो वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और बाद में रिपेयर करने में बहुत दिक्कत होती है, एब्डोमिनल वॉल काफ़ी वीक हो जाती है। इसीलिए हमें इसका ऑपरेशन कराना है। और धीरे धीरे, और सबसे बड़ा एक फैक्टर जो हर्निया के ऑपरेशन करने के लिए आपको बाध्य करता है, वो ये है कि हर्निया में जो डिफेक्ट होता है, उससे जब आंतें बाहर आती हैं, वो डिफेक्ट उस आंतों के सेगमेंट के लिए एक फंदे का काम करता है, जिससे कि जो आंतें बाहर आई हैं वो मर सकती हैं, उनमें गैंग्रीन हो सकता है, वो काली पड़ सकती हैं, उनमें ब्लड सप्लाई जा सकती है। तो ऐसे केसेस में जब इस तरह से होता है तो हमें इमरजेंसी में ऑपरेशन करके उस आंत के हिस्से को काटना पड़ता है, जिस वजह से हम उसमें जाली नहीं बिछा पाते हैं। और आंत को काटना एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है, जो कि अगर आप इलेक्टिवली इसको पहले ही ऑपरेशन करा के ठीक कर लेंगे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। तो दोस्तों, हर्निया के ऑपरेशन कौन कौन से तरह के होते हैं? दोस्तों, सबसे जो कॉमन ऑपरेशन जो भारत में होता है वो है मेनली ओपन ऑपरेशन होता है, जो हर जगह इजीली अवेलेबल है, काफ़ी सेफ भी है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। दोस्तों, पेट की जो लेयर्स होती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं। ओपन ऑपरेशन में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो पहली लेयर को कट करके दूसरी और तीसरी लेयर के ऊपर ही एक छोटी मैश रखते हैं, जो कि लगभग 11 × 6 सेंटीमीटर की हो सकती है, या लगभग 13 × 7 सेंटीमीटर की साइज़ की मैश हो सकती है। ये जो मैश होती है पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल की होती है, और इस मैश के ऊपर जब फाइब्रोसिस होती है, यानी कि जो बॉडी की रिएक्शन होती है, उससे जो एक स्कार जैसा मटेरियल बनता है उस लेयर के बीच में, वही हर्निया को प्रिवेंट करता है। तो दोस्तों, ओपन हर्निया का ऑपरेशन वैसे तो काफ़ी अच्छा ऑपरेशन है, बट इसके साथ कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कि इसमें पेन हो सकता है, इसमें कुछ पानी जैसा कलेक्शन हो सकता है, जिसे कि हम सीरोमा बोल सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, और विशेष रूप से इसमें जो फाइब्रोसिस मैंने आपको बताई है, ये जो फाइब्रोसिस होती है उसमें टाइप 3 कोलेजन का जो रेशियो है वो काफ़ी कम होता है। तो इससे जो ओवरऑल फाइब्रोसिस टिश्यू की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है, और इस स्पेस में क्योंकि ब्लड सप्लाई थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इस एरिया में मैश में इन्फेक्शन के भी काफ़ी अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। दोस्तों, इसके विपरीत जब हम दूसरी अल्टरनेटिव की तरफ देखते हैं तो इसमें दूरबीन का ऑपरेशन आजकल काफ़ी प्रचलित है, सेफ़ है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैं भी इस ऑपरेशन को प्रेफर करता हूं। दोस्तों, दूरबीन वाला जो ऑपरेशन हम हर्निया के लिए करते हैं, इसमें मैंने जो आपको 3 लेयर्स बताई हैं पेट की, उसमें हम आखिरी लेयर के भी पीछे मैश बिछाते हैं, और वो मैश ओपन हर्निया के तुलना में डबल साइज़ की मैश होती है, जो कि लगभग 15 × 15 या 15 × 12 सेंटीमीटर तक की साइज़ की होती है। दोस्तों, इस दूरबीन वाले ऑपरेशन में हमें काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमें एज अ सर्जन जो फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ सर्जन हमें विभिन्न तरह के जो हर्नियाज़ होते हैं वो हमें एक ही तरह से देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फीमोरल हर्निया है, ऑब्ट्यूरेटर हर्निया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हम एक ही तरह से एक ही जो हमने छोटे छोटे छेद बनाए उसी से कैमरे की मदद से देखकर उसमें हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह का हर्निया पेशेंट को है, और उसको वहीं की वहीं ठीक कर सकते हैं। दूसरा एक फ़ायदा है कि अगर पेशेंट को दोनों तरफ का हर्निया है तो हम उसी इंसिजन से दोनों ही तरफ का हर्निया का ऑपरेशन कर सकते हैं, और उसमें दोनों ही तरफ बड़ी बड़ी जालियां बिछा सकते हैं, जो कि ओपन अगर ऑपरेशन करेंगे तो दोनों तरफ छोटी छोटी जालियां बिछेंगी, दोनों तरफ के अलग अलग चीरे लगेंगे। बट जब हम दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं तो छोटे छोटे छेद से, जिससे हम एक हर्निया का ऑपरेशन कर रहे हैं, उसी छेद से हम दूसरी तरफ का हर्निया का ऑपरेशन भी बहुत आसानी से कर पाते हैं, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसमें हम दे पाते हैं। और पेशेंट के लिए ये फ़ायदा है कि बहुत पेशेंट को ऑपरेशन के बाद बहुत ही कम
केसेस में पेन होता है, बहुत ही कम दर्द होता है और इसमें इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम होते हैं। इसमें सीरोमा जो कि पानी भरने की समस्या है हर्निया के मैश के साथ वो होती है, बट उस सीरोमा के वापस एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी वापस उसको सोख लेती है, तो उसको उसके वापस ठीक होने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। दोस्तों इस एरिया में क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मसल्स के हम पीछे बिछा रहे हैं तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई काफ़ी अच्छी होती है, तो यहाँ पर जो फाइब्रोसिस होती है, जो बॉडी रिएक्शन की वजह से जो एक स्कार टिश्यू बनता है वो काफ़ी उसमें जो टाइप 3 कोलेजन की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिससे कि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी होती है और उसकी वजह से इस हर्निया के रिकरेंस होने की संभावना काफ़ी कम होती है। और साथ ही साथ इसमें मैश स्टेबलाइजेशन जो होता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, मतलब कि जो मैश की स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है दूरबीन के हर्निया में। दोस्तों मैं अपनी केसेस में वैसे तो पेशेंट के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं हम लोग के कौन सा ऑपरेशन बेटर है, कौन सा ऑपरेशन किस मरीज़ के लिए बेटर है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये होता है कि मरीज़ की हेल्थ कैसी है। अगर मरीज़ की हेल्थ काफ़ी जैसे मरीज़ बहुत ओल्ड है, दूरबीन वाले हर्निया के लिए फिट नहीं है, तो ऐसे केसेस को हम ओपन हर्निया की सर्जरी से ट्रीट करते हैं। और जब हम मरीज़ को पाते हैं कि मरीज़ यंग है, फिट है, जो पूरी बेहोशी होती है वो झेल सकता है, तो ऐसे ऑपरेशंस को हम दूरबीन पद्धति से ठीक करना प्रेफर करते हैं। दोस्तों दोनों के ही रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बट दूरबीन वाले जो ऑपरेशंस हैं उसमें क्योंकि दर्द काफ़ी कम हो रहा है, इसलिए पेशेंट की हम हॉस्पिटल से छुट्टी बहुत जल्दी कर पाते हैं, उस सेम डे या अगले दिन छुट्टी कर पाते हैं या मैक्सिमम 2 दिन, और पेशेंट बहुत ही कम टाइम के लिए घर पे रेस्ट करके जल्दी से जल्दी अपनी जॉब ज्वाइन कर पाता है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अगर हम देखें दूरबीन के ऑपरेशन में तो वो कम आता है। हालांकि ऑपरेशन के जो चार्जेस हैं, दूरबीन वाले ऑपरेशन के चार्जेस ओपन की तुलना में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट अगर हम ओवरऑल देखें पेशेंट को जो बेनिफिट है वो दूरबीन वाले ऑपरेशन में अच्छा बेनिफिट होता है। अब तक हमने इस वीडियो में देखा है कि हम हर्निया के कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि हर्निया और हर्निया की सर्जरी दोनों के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उनको किस तरह से ठीक किया जाएगा।